तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को म्यूज़िक से तो प्यार है, पर म्यूज़िक बाहर नहीं आ रहा। और म्यूज़िक बाहर नहीं आ रहा, उसके दो मेन कारण है, या तो आपके पास टाइम नहीं है या फिर कुछ ना कुछ बजट का इशू है। तो आज हम बात करें कैसे इन दो चीज़ों को हम फिक्स कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट की बात करूंगा, जो कि है कि आप लोग म्यूज़िक में हो ही क्यों। क्या वो फेम है, क्या वो पैसे हैं, क्या वो एकदम वो जो आपको क्राफ्ट से प्यार है कि पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे चले गए और आप बैठे हो और म्यूज़िक बन रहा है, वो है। तो चाहे इनमें से कोई भी रीज़न हो, इवन अगर फेम या पैसा भी रीज़न है, तो वो कोई बुरा रीज़न नहीं है। हर कोई चाहता है कि वो फेमस हो, हर कोई चाहता है वो पैसे कमा सके जिससे वो सस्टेन कर सके। ऑफकोर्स जब पैसे आएंगे तभी आपको और ज़्यादा म्यूज़िक बनाने की इच्छा होगी, बिकॉज आपको पता है कि कुछ ना कुछ बैंक में है, मेरे लव्ड वंस खुश है, हर एक चीज़ चल रही है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पर एक वाई आपका होना ज़रूरी है, और जो आर्ट के लिए प्यार है, अगर वो है तो वो तो बेस्ट चीज़ है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ का पैशन है तो आप ऑफकोर्स उस चीज़ को लंबे समय तक कर पाओगे। बट अगर सिर्फ फेम और मनी आपका गोल होगा, तो हो सकता है कि डाउन द लाइन आपका जो पैशन है वो थोड़ा कम हो जाए। तो आज आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है। आप एक नोटबुक लो, उसमें लिखो कि भाई मेरा वाई क्या है, मैंने क्यों शुरू करा था, मुझे ऐसा क्या मज़ा आ रहा था जिसकी वजह से मैंने अपने 1 साल 2 साल या अभी आपने शुरू भी करा है, तो वो क्या था जो किक मुझे मिली जिसकी वजह से आज मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ, ये वीडियो देखता हूँ। तो देखो, सेकंड पॉइंट जो है ना, वो काफ़ी म्यूज़िक रिलेटेड है। जैसे इनपुट होता है, आउटपुट होता है। यानी कि जैसे आप माइक लगाते हो इंटरफेस में, तो इनपुट हो गया कि जब आप गाओगे, और आउटपुट हो गया जो आपको स्पीकर पे सुनाई देता है। पर इसमें एक तीसरा पॉइंट और डालते हैं, आउटकम। तो देखो, इनपुट क्या है? इनपुट ये है कि आज अगर आप ऑफिस जाते हो, तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी 9 to 5 जॉब है। सुबह आप 8 बजे ऑफिस निकलते हो, 9 बजे पहुंचते हो, 5 बजे आपको शाम को भीड़ मिलती है, तो आप 7 बजे ऑफिस से पहुंचते हो, थोड़ी देर रेस्ट करते हो, 8 बजे से लेके लेट्स से आप 12 बजे तक म्यूज़िक बनाते हो, उसके बीच में खाना वाना भी खा लेते हो, बट वो 4 घंटे हम मान लेते हैं। तो आपके पास 4 घंटे का इनपुट है जो आप डाल सकते हो। उसमें आप चाहे तो लिरिक्स लिख सकते हो, उसमें आप चाहे तो गाने गा सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब XYZ आप म्यूज़िक के लिए वहाँ पे अपना टाइम दे सकते हो। तो आप रोज़ 4 घंटे दे रहे हो, और ऐसा वीक में 5 दिन करते हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक 20 आवर्स। और वहीं पे सैटरडे संडे लेट्स से आपकी छुट्टी होती है, और वहाँ पे आप 4 की जगह आप 8 घंटे दे सकते हो, तो हमारे पास 16 घंटे एक्स्ट्रा आ गए। तो अब हम 36 आवर्स कर सकते हैं। बट वहीं पे एक बंदा है जो कि लेट्स से मैं अपना एग्जांपल ले लूँ, या किसी और का भी जो म्यूज़िक कर रहा है फुल टाइम, तो हम पूरे दिन यही कर रहे हैं। तो हो सकता है 8 से 10 घंटे कर रहे हो, तो अब 10 घंटे कर रहे हैं, तो कितने घंटे हो गए? 7 दिन में 70 घंटे। तो आप हमसे हाफ टाइम पे कर रहे हो, या किसी भी म्यूजिशियन से और हाफ कर रहे हो। तो ऑफकोर्स मैं अगर ज़्यादा इनपुट डालूंगा तो आउटपुट भी ज़्यादा आएगा। मतलब अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा, ऑफकोर्स पैसे भी ज़्यादा आएंगे, फेम भी ज़्यादा आएगी, हर चीज़ ज़्यादा आएगी। बट वहीं पे वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अब आप मेरे से कंपटीशन करोगे या किसी और से कंपटीशन करोगे, तो कहीं ना कहीं आप हारोगे। क्यों? क्योंकि आपको जॉब भी करनी है, तो जॉब नहीं छोड़नी। बट लोगों का क्या होता है, सबसे पहले जब मैं मिलता हूँ अपने स्टूडेंट से या किसी से भी मिलता हूँ, उनका होता है मुझे जॉब छोड़नी है, मैं जॉब छोड़ दी। और फिर वो और ज़्यादा मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं, बिकॉज घर पे अगर उनको वही एक सोल अर्नर है, तो उनको पैसे भी देने हैं, हर एक चीज़ करनी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई जॉब छोड़ दी, अब म्यूज़िक भी करना, 6 महीने की डेडलाइन दे दी, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये चीज़ कई बारी आपके लिए वर्क कर सकती है, और कई बारी नहीं करी तो और ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे, और ज़्यादा आप निराश हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना इनपुट चेक करना है। अब अगर आप 4 घंटे की जगह दिन में 2 ही घंटे दे पा रहे हो, बी इट, बट 2 घंटे भी दो। अब होता क्या है, लोग सिर्फ हफ्ते में 1 दिन मिल रहा है उसमें करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इट्स नॉट एक दिन की स्प्रिंट, इट्स मोर लाइक मैराथन। आपको रोज मैराथन दौड़नी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इनपुट क्या हो गया, लिरिक्स लिख ली, गाने बना लिए, प्रोडक्शन कर ली, मिक्सिंग मास्टरिंग कर ली। आउटपुट क्या है? आउटपुट आ गया वो प्रोडक्ट जो आपके पास बन के आया। तो आउटपुट पे भी आपका कंट्रोल है। तो आउटपुट पे आप सेट कर सकते हो कि 1 वीक में गाना बनाऊंगा, 4 वीक में 4 गाने बनाऊंगा, लोगों से फीडबैक लूँगा, इन 4 में से कौन सा अच्छा गाना होगा उसको मैं रिलीज़ करूँगा इस महीने, या 3 गाने बनाऊंगा और 1 हफ्ता में रिलीज टाइम को दूंगा। कुछ भी ऐसा आप अपने लिए डेडलाइन सेट कर सकते हो, 2 हफ्ते में गाना बनाऊंगा, जो भी आपकी स्पीड है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट भी आपके कंट्रोल में था, इनपुट भी आपके कंट्रोल में था। पर जो थर्ड चीज़ थी, आउटकम, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आउटकम क्या है? गाने पे कितने व्यूज़ आएंगे, गाना डाला चलेगा कि नहीं चलेगा। अब देखो, इसमें भी कुछ पार्ट आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि है कि आज के टाइम में आप सोशल मीडिया पे रील्स डाल सकते हो। आज के टाइम पे आप कुछ पैसे लगा के यूट्यूब एडसेंस या इंस्टाग्राम प्रमोशन कर सकते हो, या फिर आप कुछ और भी कर सकते हो, लाइक इन्फ्लुएंसर को पैसे देके उससे प्रमोट करवा सकते हो। बट ये सारी चीज़ें के लिए अगेन हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बजट। वो बजट आ जाता है। अगर आपके पास बजट है तो आप ऑफकोर्स उस चीज़ को कर सकते हो, बट अगर बजट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, खुद की रील्स बना सकते हो, खुद की स्टोरीज पोस्ट कर सकते हो। मतलब खुद से थोड़ी मेहनत कर सकते हो, या एक टीम बना सकते हो छोटी सी, या अपने दोस्तों को बोल सकते हो। बट ये करना भी ज़रूरी है। तो आउटकम,
पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जितना भी हमारे कंट्रोल में है हमें उसको यूज़ करना चाहिए। इवन बड़े लेवल का अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक बड़ा लेवल जो होता है उसको कई बार पता होता है कि मैं ये गाने को 1 मिलियन 10 मिलियन चला सकता हूँ विद दी हेल्प ऑफ प्रमोशन और जो भी उनके पास टीम है, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं। बट उसके बावजूद भी लेट्स से कोई गाने पे 1-2 करोड़ रुपए लगा दिए उन्होंने, 3 करोड़ रुपए लगा दिए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1-2 करोड़ रुपए आपने लगा दिए, पर तो भी गारंटी नहीं है कि वो गाना 100 मिलियन 500 मिलियन 1 बिलियन का होगा। तो कई बार हम देखते हैं, हम कहते हैं हाँ लेबल था, गाना 500 मिलियन चला गया। इट्स नॉट ईजी। अगर आपका गाना बेकार होगा, वो 50 मिलियन 70 मिलियन पे कितनी प्रमोशन कर लोगे, आप रुक ही जाएगा। आप 500 मिलियन के लिए आप ये नहीं करोगे कि 50 करोड़ लगा दोगे, लेबल भी ऐसा नहीं करेगा कि 50-100 करोड़ लगा देगा गाने में। तो गाने में बोलते हैं ना दम होना चाहिए तभी गाना चलेगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके गाने में दम नहीं है तो वो उतना नहीं चलेगा। तो मैं हमेशा सबको क्या समझाता हूँ, आपको इस तरीके से देखना है इस आउटकम के लिए कि पहले आप 10 गाने डालो। जब आपने 10 गाने डाले तो आप 10 गानों का डेटा है। अब 10 गानों के डेटा में आपको पता चलेगा कि मेरे 2 गाने चले 2000 व्यूज़ पे, 5 गाने चल गए मान लो 1000 व्यूज़ पे, और बचे कितने हमारे पास गाने, 3 गाने, ये चले हमारे कोई 5000, कोई 10,000, कोई 11,000 ऐसे चल गए। तो आपको दिख रहा है कि जो 3 एक्स्ट्रा गाने थे जो ज़्यादा व्यूज़ मार गए कंपेयर टू बाकी गानों से, मतलब टोटल उनके व्यूज़ मिला के एक गाना मेरा 11,000 मार गया और वहाँ पे मेरे बाकी 5 गाने इतने व्यूज़ नहीं मार रहे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डेटा, वो 3 गाने क्या थे, क्या वो सैड गाने थे, क्या वो रोमांटिक गाने थे, क्या उनमें हाउस की बीट थी, कोई जॉनर था स्पेसिफिक जो लोगों को अच्छा लगा, कोई ट्रेंड था जिसमें वो चीज़ यूज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ों पर जब आप फोकस करोगे तो आपको अगले जो 5 गाने निकालोगे उसमें से आप क्या कर सकते हो, 2 अपने दिल के लिए जो आपको पसंद है वो गाने बना रहे हो, 3 आप वैसे गाने बना रहे हो जो चले थे आपके। अब आप जब वो करोगे फिर आपके पास 5 गानों के बाद डेटा आएगा कि यार मैंने ये सब भी करा बट एक ही गाना चला, बट ये क्या था, अच्छा ये सैड गाना था और पिछली बार भी सैड वाला 11,000 कर गया था, इस बार भी सैड वाला मेरा 15,000 कर गया। तो जब आप जितने ज़्यादा गाने निकालोगे आपके पास डेटा आता जाएगा। तो ये चीज़ ना यही नहीं करता कोई कि वो 10 से 15-20 गाने नहीं निकालते और वो यही कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार गाने निकालूंगा, मुझे अपना पहला गाना निकालना है, परफेक्शन एकदम परफेक्शन होनी चाहिए, वीडियो तगड़ी होनी चाहिए, मिक्सिंग तगड़ी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो हो ही नहीं सकता कि आप इम्प्रूव ना करो और हो ही नहीं सकता कि आपके काम नहीं करेगा। तो जाकर अपने इनपुट और आउटपुट पे काम करो। आउटकम इज़ 50-50, आधा आपके कंट्रोल में और आधा भगवान पे छोड़ दो। तो तीसरा पॉइंट ना, इसको इस तरीके से बोलते हैं बजट और फ्रेंडली वाली अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। अब ये क्या है, तो एक तो हो गया बजट, क्या है कि आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, चाहे वो फ़ोन है तो फ़ोन के साथ आजकल माइक कनेक्ट हो जाते हैं, आपके 5-6 हज़ार रुपये में माइक आ जाते हैं अच्छे। मैंने हमेशा बोला है कि आप 10,000 तक का अगर माइक ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और माइक की हमने वीडियोस भी काफ़ी डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप चेक कर सकते हो। तो आजकल ऐसे भी इंटरफेसेस आते हैं जो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप छोटे से बजट में अपना बैंड लैब पे रिकॉर्ड करके बैंड लैब से एक छोटी सी बीट बना के अपना गाना बनाना शुरू कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप कंप्यूटर है तो डॉ का बेसिक सीख लो, कोई फ्री डॉ डाल लो। अगर फ्री नहीं डाल सकते एक छोटा वर्जन उसका खरीद लो, स्टूडेंट डिस्काउंट बहुत सारे मिल जाते हैं, उनको लेके आप शुरू कर सकते हो। तो हल्का फुल्का आप अपनी नॉलेज बढ़ा के आप इन चीज़ों को शुरू करके अपने गाने रिकॉर्ड करना, मिक्स करना, ये सब बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। बट जो सेकंड चीज़ है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको इस गियर पे भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो रुकना नहीं है, जो चीज़ आपके पास है उससे आपको शुरू करना है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास तो बेसिक गियर का मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो मैं स्टार्ट ही नहीं करूँगा। देखो आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से शुरू करो। तो आप भी कर सकते हो इन सब चीज़ों को। आप, हमने भी पहली वीडियो जो बनाई थी वो फ़ोन पे बनाई थी, रियलमी के आई थिंक 5 Pro नाम था या 4 Pro था, पता नहीं कौन सा था, 10,000 रुपये का एक फ़ोन था, उसको हमने ऐसे लगा के वीडियो बनाई थी। तो शुरू करना है, आपको नहीं पता आपका पहला ही गाना कहाँ चला जाएगा या पहली ही वो वीडियो कहाँ चल जाएगी। जैसे हमने जो पहली वीडियो डाली, 3-4 वीडियो डालने के बाद ही हमारे पास पहला स्टूडेंट आ गया, क्लाइंट आ गया। तो आपको ये देखना है कि बस आप शुरू करो, फ़ोन से करो, DSLR से करो, माइक से करो, फ़ोन से करो, लैपटॉप लेके करो, कंप्यूटर से करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, शुरू करना इज़ इंपॉर्टेंट। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो सिंप्लीफाई करना है हर चीज़ को। तो सिंप्लीफाई का मेरा मतलब क्या है कि देखो, अब आप कुछ गाने सुनते हो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हैवी होते हैं। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं अमित त्रिवेदी हैं, उनके गाने बहुत प्रोडक्शन हैवी हो गए। AR रहमान बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हैवी हो गया, उसमें ड्रम्स चल रहे हैं, गिटार्स चल रहे हैं, अलग अलग चीज़ चल रही है। उनके पास बहुत बजट होता है, वो एक पियानिस्ट को बुला सकते हैं, वो एक गिटारिस्ट को बुला सकते हैं, एक ड्रमर को बुला सकते हैं। तो एक गाने में इंडिया का बेस्ट ड्रमर आके कर रहा है, गिटारिस्ट आके बेस्ट कर रहा है ना, वोकलिस्ट एक अलग आ रहा है, ड्रमर आ रहा है, तो 4-5-8 लोग आके कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनकी फीस उनको जा रही है या उनको रॉयल्टीज़ मिल रही हैं और एक गाना बन रहा है। तो उस गानों पे अच्छा खासा बजट लगा है। अब आप उसको रिक्रिएट कर रहे हो खुद बैठ के अपने डॉ में, तो आप क्या अच्छा कर सकते हो, तो आप डॉ में अच्छे हो सकते हो, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में अच्छे हो सकते हो, बट उसके बाद
ये तो नहीं है कि आप ड्रमर के बेस्ट ड्रमर हो पूरे वर्ल्ड के, या बेस्ट आप इंडिया के गिटारिस्ट हो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें लैग करोगे। फिर आपने वो कंपेयर करोगे अमित त्रिवेदी के गाने से, और वो 70% 50% लग रहा होगा आपको कि अभी भी कुछ मिसिंग है या 20% मिसिंग है। तो वो चीज़ हमेशा रहेगी भी और रहनी भी चाहिए, तभी आप इम्प्रूव करोगे। पर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपने लिए ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीज़ों को। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि आप स्टार्टिंग में ईजी जॉनर चूज़ कर सकते हो। आप अकूस्टिकल गाने ज़्यादा बना सकते हो, जिसमें सिर्फ गिटार की कॉर्ड्स चल रही हो, पियानो बना रखा हो, बेसिक चीज़ें करके आप अच्छे गाने बना सकते हो। तो आपको कोशिश भी करनी है जिससे आप रेफरेंस ले रहे हो वो इतना मुश्किल ना हो। तो ये चीज़ का ध्यान सबको रखना है। तो इस 4 चीज़ क्या है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। देखो बाटर, तो बाटर क्या होता है कि आपके पास चावल 1 किलो, किसी के पास कोई अनाज है दूसरा 1 किलो, आपने उसको चावल दे दिया, उसने आपको ये दे दिया। बट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर मान लो आपके पास बासमती राइस है जो कि आज के टाइम में लेट्स से 200 रुपये के, मान लो सामने वाला आपको कोई दाल दे रहा है जो कि 100 रुपये की है, तो यहाँ पे आपके पास 2 गुना ज़्यादा वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, हाफ ही दोगे उसको, आप पूरी नहीं दोगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है। बहुत लोग मैसेज करते हैं एक दूसरे को कि, या हमें भी आते हैं कि कोलैबोरेट करते हैं साथ में। आपको ये देखना है कि अगर मैं आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप मुझे वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपकी वैल्यू यहाँ है, अभी मेरी वैल्यू यहाँ है, तो मैं चाहूँगा आपके साथ काम करना। आप खुद सोचो, आप भी सोचोगे कि नहीं यार, या फिर करोगे भी तो आप पूरे इतने पोटेंशियल से या अच्छे से नहीं करोगे उसके लिए। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, या तो आप अपने टैलेंट पे पहले काम करो, अपनी लिरिक्स इतनी अच्छी कर लो, गाने अच्छे कर लो कि हर कोई आपके पीछे भाग के आ रहा है, या फिर अभी आप जिस लेवल पे हो तो आपको वही लेवल के लोग ढूंढने। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, बहुत सारी यूट्यूब पे कमेंट्स पे लोग लिखते हैं कि मेरे साथ कोलैब करोगे, उनके साथ बात करो। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करो। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको समझ आएगा कि अच्छा ये भी बंदा अभी 2 साल पहले स्टार्ट करा है, मैंने भी 2 साल पहले स्टार्ट करा है, मैं एक अच्छा रैपर, एक सिंगर हूँ, ये एक अच्छा प्रोड्यूसर है, डिसेंट मिक्सिंग कर लेता है, लेट्स कोलैबोरेट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो, आप एक्सचेंज कर रहे हो वैल्यू का। तो ये चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे अपने लेवल पे, या अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, अगर आप इससे कोलैबोरेट करोगे तो इट मेक्स सेंस, और आप बहुत ईजिली बिना बजट के कोलैबोरेट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, यही सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ भी होती है, क्योंकि जब आप लोगों के साथ बैठते हो आप काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सीखते हो। तो ये जब चीज़ें आप करते हो ना, तब एक कोलैबोरेशन में कोई भी चीज़ एक्सप्लोड करती है या इमर्ज होती है। तो कोलैबोरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अब पॉइंटर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। तो अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले एक लड़का आया हमारे पास। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे नोएडा में ऑफलाइन सेटअप है, जहाँ पे हम लोगों को म्यूज़िक प्रोडक्शन सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं, ऑफलाइन भी सिखाते हैं। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स वो पूछने आया, मैंने उसको कहा आप ऑनलाइन कर लो। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि वो राजस्थान से था। अब उसका क्या था कि नहीं, मुझे एक बार ऑफलाइन आपसे मिलना है। तो काफ़ी परसिस्ट कर रहा था। तो जब मिला, उनके क्वेश्चंस थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे म्यूज़िक रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड। फिर बात ये हुई कि मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको म्यूज़िक का कोर्स करना क्यों है। अब मैंने क्यों पूछा, उसके पीछे भी एक रीज़न था कि मैं स्टूडियो में बैठ के गाने सुन रहा हूँ उनके, और गाने काफ़ी अच्छे थे। मतलब उनकी जो लिरिसिज्म था वो काफ़ी अच्छा था, वो रैपर है। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि जब मैं गाने बनवाने जाता हूँ तो 30 से 50 हज़ार भैया मांगते हैं लोग। मैंने कहा तो आप अफोर्ड कर सकते हो उसको। उन्होंने कहा हाँ भैया कर सकता हूँ, बट 3 या 4 महीने में एक बार ही कर सकता हूँ। अब देखो, किसी के लिए ईजी होगा 30-50,000 अफोर्ड करना, किसी के लिए ये भी बहुत मुश्किल होगा साल में एक। तो सबकी अपनी अपनी करंट एक स्टेज है, उस पर वो इस तरीके से बोल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तो इस हिसाब से आप कितने गाने बना सकते हो साल के। तो भैया कह रहे 2-3 ही बना सकता हूँ। और वही था कि उनके स्पॉटिफाई पे 2 या 3 गाने आ रहे थे साल के। मैंने कहा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंट होना। जैसे हमारा भी यूट्यूब चैनल तब चला जब हम हफ्ते में 2 वीडियोज़ डालने लगे, कंसिस्टेंटली डालने लगे, तो वो ग्रो करने लग गया। या म्यूजिक भी कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली करो, कोई भी चीज़ आप कंसिस्टेंटली करोगे तो ग्रो करेगी। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इतने पैसे नहीं थे, जॉब भी नहीं थी, तो मम्मी पापा से कितने ले लोगे। तो अब जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम इस कंसिस्टेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा इस चक्कर में आपसे कोर्स करने आया हूँ कि मैं आपसे कोर्स सीख लेता हूँ, मुझे 4 महीने में प्रोडक्शन आ जाएगी, मिक्सिंग आ जाएगी, और फिर मैं अपने गाने खुद ही घर पे रिकॉर्ड कर लूँगा, मेरे पास माइक है, और मैं खुद रिलीजेस कर पाऊंगा, खुद बीट्स बना पाऊंगा, और मेरे दिमाग में भी कुछ आइडियाज़ होते हैं जो कि प्रोड्यूसर नहीं कई बार समझ पाता, वो मैं खुद से कर पाऊंगा। मैंने कहा चलो आपकी बात सही है। बट अब इसमें मैंने उनको ऑनेस्टली एक चीज़ बोली कि देखो 4 महीने में हमारा जो म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स है आपको 0 से 30% पे ले आएगा, 40% पे ले आएगा, ग्रो जरूर करवा देगा आपको। पर क्या आप जो जिस लेवल का गाना सुन रहे हो उसको आप अचीव कर पाओगे 4 महीने में? वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमेशा क्या होता है, आपका एक ग्राफ है लर्निंग का, कि आप लर्न करते हो, आपकी स्किल्स बहुत स्पीड से बढ़ती हैं, बट जो आपका माइंडसेट होता है या फिर जो आपका टेस्ट होता है वो उससे भी ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रहा होता है। और आपको समझ आता है कि यार ये प्रोड्यूसर क्या बीट्स बना रहा है, बट मेरा लेवल अभी यहाँ नहीं पहुँच पा रहा। और एक टाइम आता है जब आप 40% में पहुँच गए, बट 60-70% पहुँचने में टाइम लगता है। जहाँ पे आपको 4 महीने लगे 40% में पहुँचने के लिए, वहीं पर 60% पे आपको पहुँचने के लिए मे बी 6 महीने 1 साल लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी पेस से या कितनी स्पीड में या कितने घंटे दे रहे हो काम करने के लिए। तो इस हिसाब से मैंने उनको बोला आपको 1 से 2 साल तो लगेंगे उस लेवल
लेवल पे आने के लिए, जिस लेवल का आप अपनी लिरिक्स लिख रहे हो, आपने लिरिक्स पे कितना टाइम डाला है? चलो भैया 4 साल से। तो मैंने कहा सेम टाइम आपको यहाँ भी लगेगा, सेम नहीं तो एटलीस्ट हाफ टाइम तो लगेगा, क्योंकि आपने कोर्स कर लिया, आपने आधी चीज़ें कर ली, आधी आपको अब बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिपीटिशंस करनी है। तो उनका था फिर क्या करूँ अब ये चीज़। तो मैंने उनको बोला भाई देखो, अगर आप कोर्स करते हो, तो ये मैंने सबको जेन्युइनली ऐसे ही बोलता हूँ, तो मैं आपको भी इसलिए इसी तरीके से बता रहा हूँ। तो अब मैं उनको क्या समझा रहा कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप म्यूजिक बना रहे हो तो एजुकेशन विल ऑलवेज हेल्प यू। अगर आप कोर्स करते हो तो आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन में और एक बेसिक से एक इंटरमीडिएट लेवल पे ले आता है। बट क्या आप 2 साल डालने को रेडी हो? तो उसका था आंसर कि कर सकता हूँ, बट अभी मेरे को और भी चीज़ें करनी है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने कहा देखो, आपको अब वाइजली चूज़ करना है, और सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आपको चूज़ करना है कि आपको आगे जाके आप अपने आप को ऐसा प्रोड्यूसर या ऐसा सिंगर या ऐसा रैपर देखते हो जो लिरिकली स्ट्रॉन्ग है, अपनी स्किल्स में स्ट्रॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम वो लोगों से कम्युनिकेट भी कर सकते हो, उसकी इन डेप्थ नॉलेज भी बहुत है स्टूडियो के रिलेटेड चीज़ों की, तो आप वैसे कर सकते हो। बट कई लोग ऐसे हैं जो बहुत टॉप पे हैं इंडस्ट्री में, जिनको बिल्कुल भी प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, पर वो किस पे काम कर रहे हैं? रोज़ बैठ के अपने गानों पे रियाज़ कर रहे हैं, वोकल्स पे रियाज़ कर रहे हैं, लिरिक्स पे रियाज़ कर रहे हैं, और वो उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें बेस्ट है वो। तो ये आपकी चॉइस है, एंड मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। पर इस पूरी चीज़ का एंड क्या था कि अब मैं म्यूज़िक निकालना चाहता हूँ, और जो टॉपिक भी था बजट नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो, इसके लिए आपके 2 तरीके हैं अगेन, या तो आप 10 से 15 हज़ार का कोई बढ़िया प्रोड्यूसर ढूंढ लो जो अभी जस्ट बिगिनिंग कर रहा है और उसको अभी इंडस्ट्री में काम करना है, उसके साथ काम कर लो, या तो कोलैबोरेट कर लो। या एक तीसरी चीज़ है जो मैंने उनको बताई, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, वो उस तरीके से ही मैंने एक्जैक्टली उनको समझा कि आप लोगों को अगर काम करते तो आप भी कर सकते हो। तो मैंने उनको क्या बताया? मैंने उनको बताया illpeoplemusic.com के बारे में, जो कि एक बीट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बीट प्रोड्यूसर्स अपनी बीट्स बेचते हैं। अब मैंने कहा आपको देखो कैसे फ़ायदा होगा अगर आप एक रैपर और सिंगर हो। मैंने आपको बोला वो कंसिस्टेंट रहना है, तो आप क्या कर सकते हो, हर दिन मल्टीपल गाने लिख सकते हो। कोई बीट प्ले करी यहाँ से, आपने मल्टीपल गाने सोचे कि आपने सोचा अच्छा इस बीट पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, 1 घंटे में आइडिया नहीं आया, क्रॉस करा, दूसरी बीट सुनी, इस तरीके से आप करके रोज़ 4-5 आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो। तो एक गाना आप हर दिन बना सकते हो, और जो हमने बात करी थी तो आप मल्टीपल गाने बना पाओगे और फिर चूज़ कर पाओगे अपने हर मंथ के गोल के लिए कि एक गाना निकालना है। तो अब एक बार चेक करते हैं इल पीपल कैसा दिखता है। तो देखो, ये एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, और बेस्ट चीज़ पता है क्या है, ये लोग कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम पर्सनली इनके साथ काफ़ी बारी टच में बात करते रहते हैं इनसे कि आप लोग किस तरीके से क्या काम कर रहे हो, क्या नई चीज़ आने वाली है, प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं। तो वो बताते रहते हैं कि ये चीज़ है, हम इस चीज़ पे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हम एक नया फीचर ला रहे हैं। तो दे आर वेरी ड्रिवन और बहुत सही काम कर रहे हैं वो। तो अब एक बार देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ना करण औजला, रफ्तार, इक्का, मतलब प्लेलिस्ट का सिस्टम है कि अगर आपको आर्टिस्ट के हिसाब से कोई बीट पसंद आ रही है, मान लो आपको इक्का जैसी टाइप की बीट चाहिए तो इक्का जैसी टाइप की मिल जाएगी, रफ्तार जैसी चाहिए तो रफ्तार जैसी, करण औजला जैसी चाहिए, हनी सिंह जैसी चाहिए, तो उनके टाइप में किस टाइप की बीट्स है वो भी इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। ट्रेंडिंग कौन सी है इनकी वेबसाइट पर बीट्स वो भी है, टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है, जॉनर्स कौन से ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे करण औजला खोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, जैसे ये सुनते हैं, काफ़ी सही बीट, ये भी अच्छी है। तो आप देखोगे वैरायटी ऑफ बीट्स हैं, प्लस सबका प्राइस अलग है, कोई 800 की है, कोई 5000 की भी है। तो हर प्रोड्यूसर अपने हिसाब से बेच रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना टॉप प्रोड्यूसर है, कितना ज़्यादा फेमस है, उसकी बीट्स कितनी सेल होती है, तो सबने अपनी प्राइसिंग रख रखी है। तो एनीवेयर फ्रॉम 500 से लेकर आप देख सकते हो 5000, 3000, 2000, 1600 इस तरीके की मिल रही है। तो मोस्टली 2000, 3000, 1500 की रेंज की है, और ये 700 वाली खोलते हैं। तो आप देख सकते हो 700 रुपीज़ की बीट है। तो उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भैया मैं बाहर के प्लेटफॉर्म से 5-6 हज़ार की बीट खरीदूंगा, वेव मिलेगी, मैं उसको मिक्स कैसे करूँगा। तो यहाँ पे वेव प्लस टाइम देखो 1400 रुपीज़ की मिल रही है। मतलब अगर आप खुद से मिक्स करोगे तो आपका 1400 रुपये में गाना रेडी हो गया। अगर आप कोई मिक्सिंग इंजीनियर हायर करते हो तो 5, 10, 15 हज़ार में आपको एक अच्छा मिक्सिंग इंजीनियर मिल जाता है। तो आप अपना गाना 10-12 हज़ार रुपये में रेडी कर सकते हो, और भी कम में कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कौन मिक्सिंग इंजीनियर ढूंढते हो, खुद से करते हो। तो ये क्विक और बहुत जल्दी गाने बनाने का तरीका बन जाएगा उनके लिए। फिर मैंने और भी देखते हैं एक बारी और क्या है। ये भी अच्छी लगी। मतलब कॉम्पोजिशन आइडियाज़ बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हो। तो 500 रुपये की बीट है, हम वेव में चाहते तो वेव में ले सकते हैं, लेकिन मिक्सिंग के लिए ऐसे बात करी कि स्टेम्स होंगी तो आप इजीली अपनी वोकल्स को ब्लेंड इन कर पाओगे बीट के साथ। तो ये 900 रुपये की है गाइस, मतलब जेन्युइनली इतनी अच्छी बीट 900 रुपये मिल रही है, बिल्कुल भी बुराई नहीं है, आप ले सकते हो।
और एक्सक्लूसिवली अगर आप देखोगे तो 18,000 की बेच रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर कोई आप एक्सक्लूसिवली खरीदना चाहते हो तो कोई इसको महंगी बेचेगा, कोई सस्ती बेचेगा। तो इल पीपल में इसका कोई हाथ नहीं है, मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर है, उसको एक्सक्लूसिवली अगर अपनी लाइसेंस करनी है तो वो कह रहा है कि अगर आपको सिर्फ ये बीट चाहिए तो मैं 18,000 की दूंगा। अब 18,000 भी कोई महंगा नहीं है अगर आप उस तरीके से देखते हो कि आपको बीट अच्छी लगी, आपने लिरिक्स लिखी, इंस्टेंटली आप वो बीट खरीद सकते हो और अब उसमें कुछ भी अब आप चेंजेस कर रहे हो या कुछ भी आप करना चाहते हो वो आपके पास राइट्स हैं उसके। तो और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो आप देखो ये 599 की है, वेव प्लस टाइम 1700 रुपये का है, एक्सक्लूसिव 6,000 रुपये की है। अब एक्सक्लूसिव भी इतनी महंगी नहीं है, 6,000 रुपये में बहुत सही मिल रही है बीट। आप देखो नेगोशिएट का ऑफर है यहाँ पे, जो कि इनकी मैंने आपको बोला ना बेस्ट चीज़ है इल पीपल की, कि कम्युनिटी के लिए काम करते रहते हैं। तो मान लो आपका मन है कि यार मुझे बीट चाहिए थी 6,000 की, थोड़ा कम हो जाए, 5,000 की मिल जाए या 4,500 की मिल जाए, चलो, तो आप क्या कर सकते हो उसके बदले में, व्हाट यू आर सेइंग कि मुझे 10% की जगह आप मेरी 15% पब्लिशिंग रख लो, मतलब कुछ पार्ट ऑफ रॉयल्टीज उनको दे दो। मास्टर राइट चलो 15% ले लो, 5% बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आज आप क्या कर सकते हो, बीट को 4,000 की ले सकते हो, 4,500 की ले सकते हो। तो आज अगर बजट टाइट है तो आप प्रोड्यूसर का थोड़ी सी शेयरिंग कर सकते हो रॉयल्टीज़ की, एंड फिर आप ऑफर करते हो। तो एक नया यहाँ पे चैट सिस्टम खुलता है और वो बीट जो है अब ऑफर्ड हो गई है सामने की। अब प्रोड्यूसर आपको बताया कि वो एक्सेप्ट कर रहा है इस डील को कि नहीं कर रहा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो आप सीधा पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप नेगोशिएट करके थोड़ी बीट सस्ती भी ले सकते हो। एक्सक्लूसिवली अगर आप करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। तो ये ऑफर सिर्फ एक्सक्लूसिव के लिए काम करता है, तो आप चाहो तो नेगोशिएट कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड ऑफर। एंड ये काफ़ी मतलब इल पीपल ने सोच समझ के बढ़िया चीज़ करी है कि एक सिंगर, एक रैपर अगर थोड़े उसके पास पैसे कम है तो रॉयल्टी स्प्लिट करके, अपना परसेंटेज स्प्लिट करके थोड़ी सस्ती बीट खरीद सकता है। और मैंने एक जेन्युइनली अभी थोड़े टाइम पहले एक बीट पे करा भी था, वो 15,000 की थी, मैंने 10,000 का करा, मैंने 5-10% उसको पब्लिशिंग ज़्यादा कर दी, तो वो बीट मेरे को 10,000 रुपये में मिल गई। तो ये जो चीज़ है ना, ये मतलब दिखाती है कि इल पीपल इज़ ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड की कम्युनिटी को उससे फ़ायदा हो। और दूसरा, इससे पता चलता है कि ज़्यादा सेल्स होंगी, तो अगर आप एक बीट प्रोड्यूसर हो तो आपको भी काफ़ी हेल्प होगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट गाइस कि अगर आप स्पीड में काम करना चाहते हो, अगर आपके पास एक टीम नहीं है, आप एक इंडिविजुअली अभी काम कर रहे हो, आप जॉब करते हो, तो दिस कुड बी अ वेरी फास्ट वे एंड आप काफ़ी जल्दी जल्दी अपने गाने कंप्लीट कर सकते हो। एंड इवन फॉर प्रोड्यूसर्स, आप अपने गाने डाल सकते हो तो डिमांड बढ़ेगी, तो आपको सप्लाई करने के लिए भी आपको बीट्स देनी पड़ेगी, तो आप ये प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ सुन के ना, मतलब वो स्टूडेंट भी खुश था, मैं भी खुश था। और उसके बाद जो जेन्युइनली हुआ, वो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करा। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान में रहता था, वो यहाँ पे आया, वो यहाँ पे कहीं गुड़गांव में रहने वाला था, दिल्ली में रहने वाला था, तो उतनी ही 4 महीने के कोर्स में उसको रेंट भी पड़ जाती। तो कोर्स प्लस वो करके वो कहीं ज़्यादा ऐसे खर्च कर देता। तो अब वो पूरे साल इधर से गाने बनाएगा, रिकॉर्डिंग करेगा, मिक्सिंग मास्टरिंग करेगा एंड डन करेगा। तो वो बजट जो उसका बचेगा वो वीडियोस में भी लगा सकता है और बाकी चीज़ों में लगा सकता है। तो गाइस, दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच मेरे हिसाब से उसके लिए काम करी। एंड मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिले, तो आई होप इसने हेल्प करा। ऑलराइट गाइस, तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई हो, इल पीपल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो। फोर्थ पॉइंट जो है ना, वो है कि आपको एक कंप्लीट साइकिल को समझना है और आपको उसको जितना जल्दी आप उसको कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी आपके गाने रिलीज होंगे। साइकिल क्या है कि सबसे पहले आप बैठते हो प्रोडक्शन स्टेज पे, यानी कि या तो आप बीट ऐसे इल पीपल पे देख लेते हो, किसी यूट्यूब पे जाके देख लेते हो, खुद बना लेते हो और फिर जल्दी से उस पर लिरिक्स लिख के कंप्लीट करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो अब अगला स्टेप, और उसको मिक्स मास्टर करते हो। तो 3 स्टेप है हमारे म्यूजिक के, कि आपने बीट बनाई या बीट आपने नेट से ली, रिकॉर्ड करा, मिक्स मास्टर करा, 3 स्टेप यहाँ हो गए। अब अगला स्टेप क्या है कि आपने उसको रिलीज़ पे डाला। तो उसके लिए क्या है, आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आ जाते हैं कि आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, CD वेबी, डिस्ट्रोकिट, ट्यूनकोर, फ्री वाले भी हैं बहुत सारे, रूट नोट, 1RP, वैसे करके बहुत सारे आते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, जो सब मिक्स करते हैं मेजरली, कि वो स्टोरी एक डालेंगे, ख़त्म। ये नहीं है प्रमोशन, आपको अपनी रील्स बनानी है उस पर, आपको उसके लिए पोस्ट बनानी है, तो आप क्या करो, कैनवा जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उनको यूज़ करो, एक अपना अच्छा सा थंबनेल बना लो, एक अच्छा सा आर्ट वर्क बना लो अपने स्पॉटिफाई के लिए, डेट सेट कर दो कि मुझे कब करना है रिलीज़ की, उसके बाद कितनी पोस्ट मुझे इस वीक रिलीज़ करनी है, कितनी मुझे रील्स डालनी है, कितनी मैं स्टोरीज़ पे अपनी बारे में लिखूंगा, उनको लिख के रख लो, ChatGPT से लिखवा लो। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा, एक साइकिल होगा, और जितनी जल्दी जल्दी आप इसको करोगे उतनी जल्दी जल्दी आप गाने निकाल पाओगे। हो सकता है आप 1 महीने में 2 महीने का काम कर दो जल्दी से, और अब आपके पास 2 महीने आप आगे हो जाओ। तो इससे क्या होगा
मान लो जब आपके पास गाने होंगे, अब ये भी बहुत लोगों के साथ हुआ है कि आपके गाने फेमस हो गए बट पीछे कोई गाने नहीं पड़े, तो कुछ गाने नहीं निकाल रहे वो। तो आपको ये भी देखना, जिस दिन आपका एक गाना चल गया तो अब आप और कंसिस्टेंसी बढ़ा सकते हो, आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, और 2 गाने एक साथ आ सकते हैं 1 महीने में, जिससे कि क्योंकि लोग मांगते हैं और गाने दो और गाने दो और गाने दो, बट आर्टिस्ट पे गाने ही नहीं होते, वो शोज़ में बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट रहना है और एक साइकिल को फॉलो करना है, और अगर अच्छे से आपने साइकिल फॉलो करी तो आप कभी मिस ही नहीं करोगे, आपके गाने आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा ही रहेगी। तो गाइज आई होप ये पॉइंट्स आपको हेल्प करें एंड आप जल्दी से बढ़िया बढ़िया म्यूजिक बनाओ। इसी के साथ अगर आपको इल पीपल बढ़िया लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रखूंगा, जाके ज़रूर इसको चेक करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 2025 में किल करना है सबने।